सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी का घर नहीं गिर सकते। 15 साल से डीडीए कहाँ सो रही थी, पुलिस कहाँ सो रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी जब वो मकान बना रहे थे। जो ये मकान गिराए जा रहे हैं बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। जैसे ही चुनाव आते हैं, हर चुनाव में हर पार्टी कहती है कि इस चुनाव तक, जब चुनाव घोषित होते हैं इस तारीख तक जो कॉलोनियाँ बसी हैं हम सभी पास करेंगे। कोई प्लॉट ऐसा नहीं है जिससे हफ्ता पुलिस को ना जाता हो, हफ्ता नगर निगम को पहले ना जाता हो, या अब डीडीए को ना जाता हो। अभी हमारे साथ मौजूद है हरपाल सिंह जट राणा जी, और आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो कादीपुर गांव की श्रीराम कॉलोनी की जो पूरा मुद्दा है, जहां पे डीडीए ने 3 जून को नोटिस जारी किया था कि 15 दिन के अंदर ये जगह खाली करनी है। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए इनसे समझते हैं। देखिए, ये समस्या जो है डेमोलेशन की, जो ये मकान गिराए जा रहे हैं, बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। लेकिन इसके समाधान की तरफ कोई नहीं जा रहा है, ये समस्याओं को उलझाया जा रहा है। इसका जो मूल कारण है वो है जो ये मकान बने हुए हैं, व्यक्तियों ने अपनी गांव की ज़मीन बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर, अपने गहने बेचकर ये प्लॉट लिए हैं, और इस उम्मीद से लिए थे कि दिल्ली में सब लोग जाके, अच्छी शहर है, हमें भी रोज़गार मिलेगा, रोज़गार पाने का सबको हक है। लेकिन यहाँ आके उनकी गांव की संपत्ति भी चली गई और यहाँ की भी जाने की स्थिति में है। इसका कारण ये है कि सही प्रकार से जो ज़मीन खरीदी जानी चाहिए थी, वो ज़मीन खरीदने में किसी न किसी रूप में, और बेचने वालों ने विशेष तौर से उसका गलत इस्तेमाल किया और गलत जानकारी दी। ये समस्या आज की नहीं है, ये 30 साल पहले की समस्या चल रही है, जब दिल्ली में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा गया था जिसमें कहा गया था कि ये जो अनधिकृत कॉलोनी है, उस वक्त 800 या 700 कितनी कॉलोनियाँ थी मुझे ध्यान नहीं, फिर 1500 हुई, तो ये इनको पास ना किया जाए। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, हर चुनाव में हर पार्टी कहती है कि इस चुनाव तक, जब चुनाव घोषित होते हैं इस तारीख तक जो कॉलोनियाँ बसी हैं हम सभी पास करेंगे। उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाती, किसी प्रकार के उनके ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वो घोषणा करते हैं, लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपना प्लॉट लेते रहते हैं, और ये हर चुनाव में होता है। किसी भी चुनाव में उठा के देख लो, हर राजनीतिक पार्टी कहती है, तो प्रलोभन तो वो दे रही है राजनीतिक पार्टी, बढ़ावा तो वो दे रही है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। और दूसरे जो व्यक्ति डीलर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनको बरगलाते हैं। लेकिन जब वो डीलर प्लॉट काटते हैं, वहीं पर डीडीए भी होती है, वहीं पर पहले नगर निगम होती थी, दिल्ली पुलिस होती थी। पहले ये नगर निगम और दिल्ली पुलिस दोनों के अंडर में था। फिर लगभग 7, 8, 10 साल पहले ये कर दिया गया कि पुलिस अनऑथराइज निर्माण कोई करेगा तो उस पर कोई एक्शन नहीं करेगी। लेकिन कोई प्लॉट ऐसा नहीं है जिससे हफ्ता पुलिस को ना जाता हो, हफ्ता नगर निगम को पहले ना जाता हो, या अब डीडीए को ना जाता हो। भले ही ना जाता हो, लेकिन लिया जरूर जाता है उस मकान खरीदने वाले व्यक्ति से कि इतना सरकारी खर्चा है आपका, इतना रजिस्ट्री का खर्चा है आपका, इतना कमीशन है आपका, ये सब लिया जाता है। ये आंख बंद करके जो सब बैठे रहते हैं सारे डिपार्टमेंट, और जब प्लॉट बन जाते हैं, जब मकान बन जाते हैं, फिर बिल्डोजर लेके आ जाते हैं। और एक बार नहीं है, शायद दिल्ली में अब तक 2000 कॉलोनियाँ पास हुई होंगी। वो सभी कॉलोनियाँ कभी ना कभी गिराई जाती हैं, कभी ना कभी उनके ऊपर एक्शन होता है और फिर उसको पास कर दिया जाता है। ये हर बार की जो एक परंपरा चली आ रही है, इसी के कारण अभी भी लोग बरगलाए जा रहे हैं, अभी भी लोग बहकावे में आ रहे हैं, अभी भी प्लॉट खरीद रहे हैं, क्योंकि पिछले 30 साल से सभी प्लॉट पास होते रहे। अब जो स्थिति आ रही है उसका कारण ये है कि अब जो है डीडीए की एक नीति आई, ये लैंड पूलिंग पॉलिसी, और उस लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ये हमारे गांव कादीपुर और बहुत से गांव जो हैं दिल्ली के, बाहरी दिल्ली के जो गांव की स्थिति में थे, उन सब में ये पॉलिसी आई, और 2017-18 में हमारे गांव शहरीकृत हो गए। ये लैंड पूलिंग पॉलिसी जो चल रही है वो 15 साल से चल रही है। 7-8 से आरंभ हुई और फिर 12-13 में और आगे कार्रवाई बढ़ी और ऐसे ऐसे बढ़ती रही। लेकिन अब उस पॉलिसी का एक अंतिम पड़ाव आ गया है, और वो पड़ाव है कि जितनी ज़मीन, जब डीडीए ने लैंड पूलिंग पॉलिसी शुरू की, उस वक्त जो ज़मीन खाली थी उसका उन्होंने एक मैप बनाया था, उसको उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था कि इतनी ज़मीन हमारी अभी तक खाली है और इसके ऊपर हम लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आएंगे। लेकिन जैसे वो 10-15 साल गुजरे, डीडीए ने ये
पॉलिसी 15 साल पहले बनाई और आज उस पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। इस 15 साल में जो फ़र्क आया है वो फ़र्क आया कि उस ज़मीन पर अनऑथराइज कॉलोनी कटती रही और अनऑथराइज कॉलोनियों में लोग रहना आरंभ करने लगे। किसी को 5 साल हुए हैं, किसी को 10 साल हुए हैं, किसी को 2 साल हुए हैं, क्योंकि वो पहले से सभी पास होती रही थी। इसलिए अभी भी लोग यही सोच रहे हैं कि हमारी भी पास हो जाएगी। लेकिन अब डीडीए ने उसके ऊपर एक सख्ती से कार्रवाई शुरू करी है और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। इसका जो समाधान अभी भी जो बताया जा रहा है, अभी एक भाई ने यहाँ पे बताया, उन्होंने ये बताया कि ये लैंड पूलिंग पॉलिसी की जो समस्या का समाधान है, क्या है, कैसे होगा, इसकी तो जानकारी अभी नहीं दी जा सकती। लेकिन या तो टीवी टावर के पास जो लैंड पूलिंग डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट डीडीए का, उसमें जा सकते हैं, और या आईटीओ के ऊपर और एक और हेड ऑफिस इसका है, वहाँ पर जा सकते हैं और उनका कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलना चाहिए। हम भी इस हक में है कि उनका समाधान निकले। उन्होंने भी पैसे दे के प्लॉट लिया है, उन्होंने भी अपनी जीवन भर की कमाई लगाई है, तो उनका भी समाधान निकलना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कोई राजनीतिक व्यक्ति यहाँ पर रुचि नहीं ले रहा है। सब हाथ खड़े कर देते हैं जब समस्या आती है, लेकिन जब प्लॉट करते हैं तो सबको कमीशन चाहिए, सबको अपना हिस्सा चाहिए और हिस्सा लेके सब बैठ जाते हैं। एक मरता है तो गरीब आदमी मरता है। अच्छा, एक बात बताइए, डीडीए की जो ये योजना है, अगर कल को घर खाली करवा देते हैं 100 से ज़्यादा लोगों को जो नोटिस दिया है, तो क्या उन लोगों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ? देखिए, कानूनी रूप से अगर वो उस ज़मीन के हकदार हैं तो उनको मिल सकता है, लेकिन हकदार हैं ही नहीं, सब ये नकली फर्जी जो रजिस्ट्री होती हैं, रजिस्ट्री कुछ नहीं होती। आजकल पावर अटॉर्नी होती हैं, 20 तरह की पावर अटॉर्नी, मुझे भी नहीं पता क्या क्या होती हैं। मैंने शायद ज़िंदगी में आज तक कोई प्लॉट नहीं खरीदा है। हम बेचे तो ज़रूर हैं अपनी ज़मीन, वो भी कोई प्लॉट नहीं, ज़मीन, लेकिन कोई नहीं खरीदा। लेकिन ऐसे 20 तरह की रजिस्ट्रियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से होती हैं, नकली होती हैं, उनकी कोई मान्यता नहीं है। जो ज़मीन कागजों में चढ़ जाती है उसके तो उसका वो हकदार हो जाता है, लेकिन ये ज़मीन चढ़ी नहीं है अभी तक भी। शायद हो सकता है पक्का, अगर पिछले 4-5 साल में वो ज़मीन बिकी है तो वो अभी उस किसान के नाम से ही है, क्योंकि 5 साल से अधिक, लगभग 5 साल से यहाँ पर जो ज़मीन बिकी थी उसका मोटेशन ही नहीं हो रहा है। सरकार ने मोटेशन रोक रखा है और कई बार आश्वासन देने के बाद। तो ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, ना तो मोटेशन कर रहे हैं जिस कारण से जो असली मालिक ज़मीन खरीद रहा है उसको उसका हक मिल पा रहा है, उसके नाम ज़मीन नहीं हो पा रही है, जिससे कि वो जो है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसकी जो पूरी जीवन भर की कमाई थी वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। एक व्यक्ति ने पैसे दिए हैं अपने जीवन भर की कमाई लगाकर और उसको कह दिया जाए कि आप यहाँ कोई हक नहीं है आपका, आप जाइए यहाँ से। वैसे पहले तो हमारे यहाँ पर बिगर नोटिस दिए हुए आए और बिल्डोजर चलाया और मकान गिरा दिए। क्या दादागिरी है ये? अब तो नोटिस भी दिए गए हैं, पहले तो नोटिस भी नहीं दिए जा रहे थे। ये डीडीए की बहुत बड़ी लापरवाही है। 15 साल से डीडीए कहाँ सो रही थी, पुलिस कहाँ सो रही थी, सरकार कहाँ सो रही थी जब वो मकान बना रहे थे? जब तो कमीशन लेके सब बैठ गए। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन उनको मिलना चाहिए उसका हक, अधिकार। और जो मकान मालिक है वो उसका बनता है, उसका अधिकार है ये, लेकिन उसको भी थोड़ा सा धैर्य रख के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस तरह का व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं है, कोई कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं इसमें पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जैसे यहाँ पर ये हरपाल की चौपाल चल रही है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। मेरे पास भी शायद ही कोई कॉलोनी ऐसी हो जिससे कोई व्यक्ति ना आया हो कि भाई मेरी समस्या है। लेकिन अब एक आदमी आ रहा है कि मेरी समस्या है, वहाँ का RWA होता है, वहाँ के जो मुख्य व्यक्ति हैं, जब तक वो नहीं आएंगे, सारे नहीं आएंगे, तो एक एक आदमी का समाधान नहीं हो सकता। इसमें जो कॉलोनी की RWA बनी हुई है उसकी समस्या को उठाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सी कॉलोनी बनी, बिजली की समस्या, उसमें बिजली नहीं लग रही थी, मैंने बिजली लगवाई। वो कहने लगे ये यहाँ पर ये ज़मीन पहले किसी और के नाम प्लॉट था, उस पर इतना बिजली का बिल बकाया था, वो ख़त्म करवाया। ऐसी बहुत सी समस्याएं यहाँ मेरे पास आती हैं अनेकों प्रकार की, और बहुत से का समाधान भी होता है। लेकिन अब जो है वो वहाँ की जो वेलफेयर एसोसिएशन है, RWA वो बनी हुई है, उसको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में होती है, एक पार्टी की होती है, दूसरी पार्टी की होती है, और पार्टियों में बट के रह जाती है। और उनका नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। मिलना चाहिए, इस बात से आप सहमत हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये जो परिस्थिति है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि डीडीए का भी काम हो जाए और आम जनता का भी कोई नुकसान ना हो?
हाँ, देखिए यही तो तरीका है ना, जब व्यक्ति जो जिसकी समस्या है वो डीडी के पास जाए, है ना। इन जितने व्यक्तियों को नोटिस आए हैं ये सभी व्यक्ति इकट्ठे होके, एक एक नहीं, एक एक से बात नहीं बनेगी, ये सब डीडी के पास जाए तो उसमें डीडी कोई ना कोई समाधान निकालेगा। उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी का घर नहीं घेर सकते। गिरने के बाद यहाँ तो घर में महिलाएं थी, उनको भी निकाल के घर में बुलडोजर चला दिया गया। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समाधान होना चाहिए, लेकिन इनका आपस में बैठ के होना चाहिए और बैठने का एक माध्यम होना चाहिए, कोई व्यक्ति जो इनकी तरफ से भी हो और उधर से भी हो, और बैठ के इसका समाधान निकले। इसका प्रयास मैं कोशिश करूँगा करने का। कितनी कामयाबी मिलती है पता नहीं, लेकिन मैं ऐसी आज से कोशिश करूँगा कि डीडीए के अधिकारियों के, यहाँ भी बहुत से अधिकारी आते हैं, यहाँ आधार कार्ड बनाने वाले आते हैं, फ्री के गैस बांटने वाले आते हैं, खाता खोलने वाले आते हैं, अनेकों, पहले राशन कार्ड वाले भी आते थे, पेंशन वाले भी आते थे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अब मैं इसमें प्रयास करूँगा कि उन व्यक्तियों को भी बुलाया जाए जो इससे प्रभावित है, जिनको नोटिस आया है, और डीडीए के व्यक्तियों को भी बुलाया जाए, जिससे आमने सामने दोनों को बैठ के इसका समाधान किया जाए। और मैं ये कार्रवाई आज से शुरू कर रहा हूँ। इसका परिणाम क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश आज से आरंभ करते हैं इसकी। धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हरपाल जी ने कितने विस्तार से और कितने अच्छे से इस चीज़ पे बात की और इसे समझाया कि किस तरीके से काम होना चाहिए, लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि लोग घरों की ज़मीन गांव से बेच के आए हैं, अपने बाल बच्चों के लिए घर बनाए हैं, तो ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप तोड़ भी रहे हो तो मुआवजा दो उनका। तो ऐसी न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे P24 न्यूज़ के साथ।